हम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बेहद दुखद भरी खबर सुनाने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 का जो फर्जीवाड़ा है उजागर हो रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे भी जो भी न्यूज एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियां ने इस मुद्दे को उठाकर बहुत अच्छा काम किया है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर क्या क्या अपडेट है या किस प्रकार से फर्जीवाड़ा होता है, ये सब आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने देखा है, सुना है, अच्छी बात है। और भी देखिएगा, सुनिएगा। हम प्रयास करेंगे यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बताने का कि किस प्रकार से या कौन कौन पकड़ा है, कितने लोगों पर कनेक्शन है या कहाँ से कहाँ किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या आप इस फर्जीवाड़े के खिलाफ हैं या नहीं हैं, या आप क्या चाहते हैं, हम पूरी बात यहाँ लास्ट तक करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम प्रयास करेंगे आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने का। और अपने साथियों के पास साझा करें जो विद्यार्थी इस आरक्षक भर्ती पर जुड़ा था या आने वाले समय में जुड़ने वाला, या मध्य प्रदेश के युवा है या अन्य भी राज्य का युवा है, तो वो समझ सके कि मध्य प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। चलिए, और आदव जी, आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी ऐसे न्यूज़ चैनलों को देखिएगा और अपडेट कुछ की जो आपके सरकार और आपकी राज्य में हो रही घटनाओं के बारे में बताएं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट और रेटिना बदलने वाले सेंटरों की धार पकड़ शुरू। मतलब आपको पता होनी चाहिए कि हम आधार कार्ड के थ्रू हम धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। जी, इसके पहले मैंने भी आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो फर्जीवाड़ा हुआ था, इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियो बना के दिखाया हूँ कि कौन किया है, किस प्रकार से किया है, और आखिरकार ये फर्जीवाड़ा रियल ही निकला। याद रखें। तो पटवारी भर्ती परीक्षा जैसे आप आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का गढ़ बना ग्वालियर चंबल, 4 नए केस दर्ज। देखिएगा, पुलिस धीरे धीरे खंगोल रही है अपराधियों को या फर्जीवाड़ा करने वालों को। जैसे आप पता है कि जब पटवारी भर्ती परीक्षा आया था तो वहाँ जो टॉपर मैडम जी थी टॉप 10 में, उन्हें पता ही नहीं कि जिला कितने होते हैं। इस प्रकार से लोगों ने फर्जीवाड़ा किया और आखिरकार दबा दिया गया। तो इस बात पे हम लास्ट में बातें करेंगे कि क्यों दबाया गया, किस प्रकार से दबाया गया, और क्या आखिरकार पुलिस कांस्टेबल आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो फर्जीवाड़ा भी दब जाएगा। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 5 राज्यों में मिला है कनेक्शन। किस चीज़ का? फर्जीवाड़े का। जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनका 5 राज्यों में कनेक्शन है। भोपाल पटवारी परीक्षा की तरह ही ग्वालियर चंबल आरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े का गढ़ बनता जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के अफसरों के अनुसार एक दिन में 4 और एफआईआर ग्वालियर इलाके में दर्ज की हो गई। प्रदेश में 19 केस दर्ज हो चुके हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 19 विद्यार्थी पकड़ाए जा चुके हैं। फर्जीवाड़ा में सॉल्वर की बड़ी गैंग काम कर रही थी। इसमें आधार में बदलाव करने वाले भी हैं। तो जो बच्चा फॉर्म फिल करता है वो पेपर देने नहीं जाता, उसके जगह जो सॉल्वर होते हैं वो जाते हैं। और सॉल्वर कहाँ से आते हैं सब बताने वाले हैं। और आधार सेंटर कह सकते हैं पूरा एक गिरोह चल रहा है। पैसा दो, सॉल्वर बैठाओ और नौकरी पाओ। तो फर्जीवाड़ों में सॉल्वरों की बड़ी गैंग काम कर रही है। इसमें आधार बदलाव करने वाले भी शामिल हैं। एक आधार सेंटर से दर्जनों अभ्यर्थियों ने फिंगरप्रिंट और रेटिना तक में बदलाव किया। एक ही आधार सेंटर की बात हो रही है। आधार में बदलाव करने वाले भी सॉल्वर गैंग का हिस्सा हैं। पुलिस उन्हें चिन्हित कर रही। आधार सेंटर वालों की भी धनाधन धुनाई होगी। अब देखिएगा, पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थियों और कुल सॉल्वरों से पूछताछ के बाद यह सामने आया कि असल खेल इनके बीच के दलाल करते थे। मतलब इनके बीच दलाल भी है। पहचान छिपाने के लिए ऐतिहासिक बरतते हुए ना तो सोशल मीडिया पर हैं और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वे चिट्ठी इस्तेमाल करते हैं। सिम भी बार बार बदलते रहते हैं। ये अभी तक मुख्य सरगना की फोटो तक नहीं मिल पाई है। पुलिस को 5 राज्यों में गिरोह के कनेक्शन होने की संभावना मिली है। तो 5 राज्य हैं कह सकते हो जहां पर इस गिरोह ने अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा, और वह हर राज्य में क्या कर रहे हैं जी, इसी तरह फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन पकड़ाते नहीं हैं। और मध्य प्रदेश में शायद इस बार पकड़ा ही जाए। अगर सरकार इस पर दम खम दिखाए तो अवश्य पकड़ा पाएंगे, अन्यथा पटवारी भर्ती जैसा अगर दबा दिया जाए। यादव जी कहते हैं कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और हुआ था,
उनको दिख रहा है, लेकिन एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी ने वही कह दिया जो उनको कहना था और रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट कहते हैं कि जल गई। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ के यादव जी है और उनकी सरकार है। अब ऐसे विवाहों का क्या होगा? अब तक 8 जिलों में दर्ज हो चुकी है केस। देखिएगा, 5 राज्यों में कनेक्शन है जो पुलिस खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। और 8 जिलों में दर्ज हो चुका है 19 केस, हमने इधर बताया 19 केस। ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, इंदौर, अलीराजपुर, राजगढ़, मुरैना और शहडोल, आप देख पा रहे होंगे इन जिलों में केस दर्ज हो चुकी हैं। जांच की जा रही है। ग्वालियर में 4 एफआईआर और दर्ज की गई हैं। आधार कार्ड में बदलाव करने वाले से लेकर अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। चयन एवं भर्ती परीक्षा के जो एडीजी याद रखें सोनाली मिश्रा, उनका कहना है कि हम जांच जारी रख रहे हैं और भी पकड़ा। और आप नेक्स्ट न्यूज पेपर कटिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की बात हो रही है। आधार कार्ड में 2 से 3 बार कराया बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो में भी अंतर। मुरैना में 4 और फर्जी अभ्यर्थियों पर एसएएफ ने कराई एफआईआर। अब तक 11 संदिग्ध पकड़े गए। देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम बात करें तो 11 संदिग्ध पकड़े गए हैं। बिहार के सलवर रंजन ने कबूला कि 9 अभ्यर्थियों के पेपर दिए हैं। इसके लिए अमिताभ ने कराए थे हवाई जहाज के लिए। देखिएगा, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि सॉल्वर भाई हवाई जहाज के माध्यम से आ रहे हैं। तो सोचिएगा कितना पैसा लेते होंगे। और जो बेवकूफ़ विद्यार्थी है जो खुद पेपर ना देकर, क्योंकि पढ़ने वाला ऐसा कर नहीं सकता, जिसको नौकरी की आवश्यकता है और मान सम्मान बढ़ाना चाहता है, पैसा धेला तो है, लेकिन अनपढ़ गवार पढ़ा लिखा है नहीं, तो क्या करेगा वो? अपने पैसों के बल पर इस प्रकार की सवाल बैठाता है और पैसों की बदौलत नौकरी पाने की कोशिश करता है। देखिएगा, बिहार से आए थे रंजन, क्या करने? पेपर सॉल्यूशन करने। उन्होंने कहा कि मैंने 9 अभ्यर्थियों के लिए पेपर दिया है, वो भी अमिताभ ने कराए हैं। अमिताभ एक व्यक्ति का नाम है और जो अमिताभ है याद रखें, वो उनके लिए हवाई जहाज के लिए टिकट करवाते थे। और आपको यहाँ जानकारी बता रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, धीरे धीरे चलते हैं। और यह जानिए किसने कब कौन सी परीक्षा दी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम काम लायक बता देते हैं भाई। गिरोह ने दिल्ली की आधार एजेंट की आईडी 3,000 रुपये महीने पर किराए पर ली। देखिएगा, जो गिरोह है जो काम कर रहा है फर्जीवाड़े में, और हम आपको बता दें कि एक ही फर्जीवाड़ा नहीं होगा, जो तो उजागर हो गया तो इसको कह रहे हो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और जो जेल सहायक जेल अधीक्षक था, और भी वैकेंसियाँ याद रखें। पटवारी भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुआ था वो तो किसी में छुपाने लायक नहीं था, लेकिन क्या बताएं, सरकार व तत्कालीन जो बीजेपी की सरकार, मैं सीधी बात कहता हूँ, बीजेपी की सरकार ने इसे छुपाया और लुकाया है। क्यों? इन्हीं के शासनकाल में व्यापम घोटाला हुआ था, अब भी घोटाला हो रहा है और किसानों भर्ती में घोटाला हो रहा है। ये तो पकड़ाया जा रहा है तो पकड़ाया गया। इसमें क्या है कि पीएचक्यू का जो क्या है, पुलिस मुख्यालय अपने इस पुलिस विभाग में भर्ती ले रहा था, वो चाह रहा है कि हमारे यहाँ इस फर्जीवाड़ा व्यक्ति ना पहुँचे, तो इस चक्कर से वो ध्यान दे रहा। जैसे वर्ग 1, 2, 3 इन सब में हुआ होगा फर्जीवाड़ा, क्या वो एक ही भर्ती परीक्षा में कर सकते हैं? उनका गिरोह है भाई, गिरोह तो सब जगह काम करेगा ना, सब भर्तियों में। तो गिरोह ने दिल्ली के आधार सेंटर के एक आधार आईडी को 3,000 रुपये पर मंथ लिया था। देखिएगा, रेटिना फिंगरप्रिंटिंग 60% मैच तो अपडेट हो जाता आधार, इसी से बिठाए फर्जी सॉल्वर। 5 स्टेप में आसानी से समझें कैसे मध्य प्रदेश के आधार में दिल्ली से सेंध। अब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं अगला पेज में आपको बताऊँ यहाँ पर। चलिए, बाकी आप समझ गए होंगे, व्यापम ने तो घोटाला किया ही है। अब यहाँ से हम आपको बता देते, देखिएगा, अगर आप 60% भी मैच हो जाता है आपका रेटिना फिंगरप्रिंटिंग, तो अपडेट आधार हो जाएगा और इससे आप सॉल्वर को बैठा सकते हो। अब देखिएगा, यहाँ पर गिरोह ने छतरपुर के आधार एजेंट की आईडी 3,000 रुपये पर मंथ ली। अब रही बात यहाँ पर
हम आपको बता दें, आधार एजेंट की आईडी लेकर उसके बायोमेट्रिक का बलून बनाया। नेक्स्ट, अपडेट करते समय जीपीएस लोकेशन जरूरी है, दिल्ली में लॉगिन किया। नेक्स्ट, एंडेस्क ऐप से उम्मीदवार का लैपटॉप रिमोट कर लिया। आधार नंबर डालते ही बदल देते हैं बायोमेट्रिक और रेटिना। 10 उंगलियों की जगह सिर्फ अंगूठे को निशान। क्यों? बाकी अपडेट नहीं करते हैं। देखिएगा, 4 राज्यों में नेटवर्क। बिहार के सॉल्वर ने 9 के बदले परीक्षा दी, तो मैं पहले बता चुका हूँ। इस प्रकार से आप पता होनी चाहिए। हमारे भाई साहब को दिखाई देते थोड़ा सा हम, ये भाई साहब हैं, इन्होंने पेपर दिया है कई विद्यार्थियों का। थोड़ा सा हम बदल हो रहा था, पढ़ के बता देते हैं, आप सुनते चलिएगा। और इस पर आप लास्ट में क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप लोग हमें अवश्य कमेंट करें। और रंजन कुमार को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिएगा, सिपाही भर्ती 2023 फर्जीवाड़े को की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही। हम तो कहते हैं बिल्कुल पूरी खुल जाए। और क्या आप री एग्ज़ाम चाहते हैं या आप नहीं चाहते हैं? आप बोलिएगा। अगर हम तो कहते हैं भाई, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो जो विद्यार्थी अभी तो गिने चुने पकड़ाए जा रहे हैं, शायद हो सके और भी विद्यार्थी हों जो पकड़ाए नहीं जा पा रहे हैं। तो हम कहते हैं इनका 2 बार आधार वेरिफिकेशन हो, 2 बार इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। अगर ये कहीं घपला किए हैं तो इन्हें इतने साल के लिए बैन कर दो कि जिंदगी भर नौकरी ना कर पाए। ऐसे सरकार को नियम कानून बनाने चाहिए कि फर्जीवाड़ा होने पर उनको कुछ सुनवाई हो उन पर। जेल से क्या कर देते हैं, सजा हुआ, जेल हुआ, छोड़ छाड़ दिए, अगली बार फॉर्म फिर से करेगा, फिर से नौकरी पाएगा। तो ऐसी कानून बनानी चाहिए कि फर्जीवाड़ा करने वाला या करवाने वाला बिल्कुल सोच में पड़ जाए कि मैं करूँ या ना करूँ। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से, आप इनका जो मध्य प्रदेश पुलिस में जो 7,500 बच्चों ने अपना क्या करवाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। कुछ विद्यार्थी तो गए नहीं हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं। तो जिनका हो चुका है, जिनका ज्वाइनिंग हो चुका, हम उनसे कभी दोबारा वेरिफिकेशन चाहते हैं। तो हम कहें पीएचक्यू को कि आप लोग अपना काम कीजिएगा, बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और आपने दमखम दिखाया है। नहीं तो एमपीईएसबी ने तो किरकिरा कर दिया। और मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी की सरकार तो बस नाम चार की है। बीजेपी वो कहती बस है भ्रष्टाचार नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो पटवारी में हुआ, यादव जी ने कुछ नहीं बोला और बोलते हैं कि नहीं ये सब तो नॉर्मल बात है, लोग हमारे पर लच्छन वो लगा रहे हैं, क्या दाग। वो भाई दाग क्यों लगाएंगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी चाहिए था यादव जी, और आप यहाँ पर भी ध्यान नहीं दिए तो याद रखना अगली बार आपको ये बच्चे नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों के साथ अन्याय करोगे तो बच्चे लोग आपको और आपकी सरकार को आने वाले समय में ऐना दिखाई देंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको प्रयास करना है मध्य प्रदेश के युवाओं, अगर आप आवाज़ उठा सको। हम इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, देखिएगा, लोगों को अवगत करा रहे हैं जितना हमसे बन पा रहा है कि यार फर्जीवाड़ा हुआ है तो फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर फेंका जाए। भाई इनके कारण जो विद्यार्थी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, लिखता है, फिजिकल देता है, वो बाहर हो गए पॉइंटों से। बताइएगा, इन मूर्खों की बदौलत इन्हें तो जेल में फांसी दे दी जानी चाहिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही गुहार लगाते हैं सरकार से और पीएचक्यू से और एमपीएसबी से, कर्मचारी चयन मंडल से, कि आप भर्ती परीक्षा सही और सटीक माध्यम से करवाइएगा कि कोई भी जानकारी लीक ना हो या पेपर इस प्रकार से गिरोह काम ना कर पाए। भाई विद्यार्थी मेहनत करता है, याद रखना, एक तैयारी करने वाला अभ्यर्थी भाई तन देता है, धन देता है और मन देता है। तन मन धन देने के बाद वो सफल हो पाता है और कोई तो नहीं हो पाता है, सोचिएगा। तो जो विद्यार्थी सफल होना चाहता है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसके साथ या उसके समय जो भर्ती परीक्षा में ऐसे हो जाता है तो उसके लगता है यार मैं भी इस प्रकार की कृत्य करूं कि मैं भी बिना पेपर दिए क्या कर लूं, नौकरी पा लूं। तो आप लोग ऐसे अपराधियों को क्यों छोड़ सकते हो? तो हम कह रहे जितने भी पकड़ाए हैं, जितने भी संदिग्ध हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के कूट कूट के ऐसा पूछो और ऐसा मारो कि अगली बार ना करें। और यादव जी से अनुरोध है कि आप लोग जल्द 8,500 वैकेंसी की बात कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो अभी हाल ही में जो फर्जीवाड़ा का जो सिलसिला चल रहा है, सुनने आ रहा है, इस पर आप फोकस करें। हम तो कहते हैं, हम तो बताएं भाई, एमपीएसआई में 2017 में वैकेंसी आई, हो सके उस समय भी हुआ हो भाई, है कि कौन जानता है। उस समय उतना अपडेट नहीं हुआ करते थे बच्चे या डिजिटल कर नहीं हुआ था। अभी तो हो गया है। तो डिजिटल करण होने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं,
फर्जीवाड़ा कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी चीज़ों को खंगोल है 2017 से लगा के मान लो 2017 से अगर आप 2025 तक भर्ती प्रक्रिया जैसे अभी बिजली विभाग में भर्ती हुआ है वहाँ पर ध्यान होगा। वन रक्षा क्षेत्र जल प्रहरी MPSI जो पहले बात कर रहे हैं पटवारी पटवारी तो मैं मानता हूँ फर्जीवाड़ा हुआ। आप क्या कहते हैं कमेंट करें। और जो विद्यार्थी चयन ले चुके हैं वो तो कहेंगे भाई ये सब फालतू बकवास है, आप लोग हमें क्या करना है, हमें तो भाई नौकरी करना है। तो आप नौकरी कीजिए, हम थोड़ी कह रहे हैं भाई। अगर आप भी आवाज़ नहीं उठाओगे सही के ऊपर सही गलत के ऊपर गलत तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जब आपको पता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है अब आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं। हम अपना स्वार्थ देखने की बात नहीं है, जो गलत है तो गलत है। हो सके इन कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अनावश्यक रूप से चयन हो गए होंगे, जो मेहनत नहीं की है। सोचो उनके साथ क्या होगा, जो विद्यार्थी मेहनत करके बैठा था 1 नंबर से पॉइंट से रह गया उनके चक्कर में, क्या वो गलत नहीं है? तो आप लोग कहेंगे नहीं हम तो नौकरी पा लिए, हमें क्या करना है, हमारा नुकसान कर रहे हो तुम लोग, फालतू वीडियो बना रहे हो। ऐसी बात नहीं है भाई। हम ऐसे विद्यार्थियों को कह रहे हैं जो विद्यार्थी मेहनत करके सफल होना चाहते हैं, वो उनके साथ अन्याय ना हो। तो हम MP पुलिस कांस्टेबल 2023 ठीक MP पुलिस याद रखेंगे। और जो कांस्टेबल 2023 की भर्ती परीक्षा, क्या री एग्ज़ाम चाहते हो आप, दोबारा परीक्षा हो या पूरी तरह दोबारा जांच हो, या क्या चाहते हो आप कमेंट कीजिएगा। और पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। अगर MP पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती परीक्षा का अगर तार खुलते जाएंगे तो पटवारी का भी खुल जाएगा। और जो पटवारी जो है ना टॉप 10 पूरे जितने दो तीन लोग हैं बड़े ज्ञानी आदमी है ना, उनको जिला नहीं पता मध्य प्रदेश कितने हैं, उनको भोपाल राजधानी ये नहीं पता, तो कैसे टॉपर बन गए। उनको लिखते नहीं आ रहा, साइन हिंदी में कर रहे हैं भाई। क्या पढ़ने वाला जब अंग्रेजी हिंदी समान ज्ञान GK कंप्यूटर प्रबंधन इतना चीज़ आता है और टॉप टॉप मार रहे हैं, क्या उन बच्चों को हिंदी लिखते नहीं आएगा? सोचिएगा। तो हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को समझा होगा और सुना होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम सरकार के खिलाफ हैं कि आप इस प्रकार के फर्जीवाड़ा को रोकिएगा, जिससे एक विद्यार्थी का जीवन संवर सके। और हम प्रयास करेंगे इस प्रकार जानकारी आप पे लाते रहेंगे। और हम ये नहीं डरने वाले कि जानकारी गलत है सही है, जो सही सही है। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहा है तो सबसे बड़ा मूर्ख है। हम गलत को गलत सही को सही कहेंगे। भले हमारा छोटा चैनल है लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं हम आपके लिए आवाज़ उठाने का। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग। आप कैसा लगा वीडियो तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आपको बता दें, अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें CBT 1 हेतु हम GK का एनालिसिस चला रहे हैं, याद रखें। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम रहेगा RRB NTPC RRB NTPC CBT 1 GK एनालिसिस, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अगर आप MP आबकारी की बात करें तो MP आबकारी हेतु भी हमने PYQ रिकॉर्ड सीरीज चला रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।